आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे मनुष्य का और मनुष्य अपने चारों ओर जितने भी सारे जीव जंतु हैं इनके साथ अंतः संबंध बना करके किस प्रकार से रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यानी धरती माँ है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। और जो हमारी धरती माँ यानी कि हम लोग का जो अर्थ सिस्टम है हमारे सौर मंडल का एक ग्रह होता है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। जैसे खाने के लिए हम लोग को भोजन मिल जाता है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े भी उपलब्ध हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्या है, हम लोग का तापमान है और प्राणदायिनी ऑक्सीजन है। और इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का जो सजीवों का अस्तित्व है इस पृथ्वी पर रहा है, जिसमें कि हम लोग अगर देखें कि हमारे अगर इस पर्यावरण में देखें यानी कि हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे जंतु हों या अन्य सारी निर्जीव वस्तुएं हों। कहीं ना कहीं अगर हम लोग इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें हमारे पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, वैसे जीव भी शामिल होते हैं जो खुले आंखों से नहीं दिखलाई देते हैं, जिसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, और बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सजीवों को मुख्य दर्जा देते हैं, जैसे वो पौधे हो, चाहे जंतु हों या ऐसे जीव जो नहीं दिखलाई देते हैं। लेकिन अगर वो निर्जीव चीज़ें यानी कि जिसको हम लोग इकोलॉजी की भाषा में एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैव अवयव कहते हैं, अगर वो ना रहें तो जो हमारे जैव अवयव हैं यानी कि जो सजीव हैं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव है, क्या हम लोग पौधे और जीव जंतु बिना हवा के रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, बिना तापमान के रह सकते हैं, बिना सूर्य के प्रकाश के रह सकते हैं? ये जो हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को क्या करती हैं, सफल बनाती हैं। अगर हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि अजैव घटक की वजह से ही जीवित है। तो जो हम लोगों का पर्यावरण है यानी कि हमारे जीव का यानी हमारे चारों तरफ का जो क्षेत्र है वह सजीव और निर्जीव से बना हुआ है। तो किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अगर किताबी भाषा में हम लोग देखें कि पर्यावरण जो होता है वह दो शब्द से मिलकर के बना होता है, परि प्लस आवरण, यानी परि जोर आवरण। तो परि का मतलब होता है सराउंडिंग यानी चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है क्षेत्र। जहाँ हम लोग रह रहे हैं उन्हीं से हम लोग सारा कुछ लेते हैं और वह हम लोग को प्रभावित भी करता है यानी इफेक्टिव भी करता है। यानी कि यहाँ पर पर्यावरण क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग रहते हैं और उनसे हम लोग प्रभावित होते हैं, तो वही हम लोग का पर्यावरण है। हम लोग अगर पर्यावरण को देखें तो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखने वाली भी चीज़ें हैं, नहीं दिखने वाली भी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं दिखती हैं उससे हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं, उनसे भी होते हैं। जैसे हवा से, हवा जो होती हैं वो अगर ना हो तो हम लोगों का जो है जीवन यानी अस्तित्व जो है वह खतरे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो हम लोगों का अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये जो मनुष्य की कहानी है, जीवों के अस्तित्व की कहानी एक समय से तो चली नहीं आ रही, वो युगों युगों से चली आ रही है और इसको बनने में बहुत सारे जो है समय लगे हुए हैं। तो जैसे ही क्या हुआ कि हम लोग इस पृथ्वी पर आए, हमारे साथ जो पौधे थे, जंतु थे और भी अन्य सारे जीवों का विकास साथ ही साथ हुआ है। तो जैसे कि हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी इस पृथ्वी पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी सारे जीव रह रहे हैं सभी एक साथ इस विकास के क्रम में क्या हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और विकास जो होता है वह क्या होता है, एक सिक्वेंशियल होता है, यानी कि विकास को कह सकते हैं आप एक अनवरत ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होती है, हमेशा क्या होती है,
चलते रहती हैं। अब आइए समझते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो सजीव होता है, वह किस तरह से इंटरैक्ट रहते हैं आपके अलग अलग जीवों से। तो कहीं ना कहीं जो है यह इशारा करता है हमारे जीवों के साथ इंटरैक्शंस का, संबंध का। क्योंकि अगर हम लोग देखें, पुराने समय में देखें, तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी अपने झुंडों, ग्रुपों में रहता आ रहा है। क्योंकि अगर वो झुंड में रहते हैं, समूह बना करके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो मिल पाती हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे सुरक्षा हो, या फिर क्या हो, मानसिक संतुलन हो। यानी कि एक सामाजिक प्राणी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो जीव जो होते हैं वो सदियों से एक समूह बना करके रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इस पृथ्वी पर रह सके। तो जितने भी सारे जीव अभी हमारे इस पृथ्वी पर हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं, रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो हमारे पुराने मनुष्य थे, आज के मनुष्य में क्या फ़र्क होता है। तो जैसे पुराने जो हम लोगों के क्या थे, जो होमो सेपियंस थे, यानी कि जो अभी के अगर बात करें कि हम लोगों जो है मनुष्य जो है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। और कहीं अगर इतिहास को पलटा जाए तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग का जो पूर्वज था, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब के सब कहीं ना कहीं मनुष्य जो है अगर ना होते तो हम लोगों का शायद अस्तित्व हमारे इस पृथ्वी पर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं के कंधों पर चल करके विकास के क्रम से होते हुए हम लोग आज मनुष्य यानी कि होमो सेपियंस जो मनुष्य आज हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, बन पाए हैं।